सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र, जिसे कि वेदांत सूत्र भी कहते हैं, जो महर्षि वेदव्यास की रचना है, बादरायण ऋषि की रचना है, इसके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 7वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 7वां सूत्र कहता है, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, अर्थात वह जो जगत के कारण यानी परमात्मा, यहाँ पर परमात्मा का अर्थ प्रयुक्त हुआ है, तो वह स्थित है, उसमें जो स्थित है, तो उसको क्यों बताया गया है कि मोक्षोपदेशात्, वह मोक्ष की, मुक्ति की जो है वहाँ पर युक्ति बताई गई है। इसीलिए भी प्रकृति को जगत का कारण नहीं बताया जा सकता। तो प्रकृति को जगत का कारण नहीं बताया जा सकता है, तो यहाँ पर कहने का ऋषि का मतलब यह है कि मोक्ष प्रकृति का गुण नहीं है, यानी प्रकृति हमें मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती। प्रकृति तो है, बंधन ही प्रदान करती है, और प्रकृति के बंधन के ही संदर्भ में मुक्ति भी है। प्रकृति में संयोग होते हैं और वियोग भी होते हैं, लेकिन जो वियोग होते हैं वे वास्तव में संयोग भी होते हैं, क्योंकि वियोग प्रकृति के किसी एक गुण से होता है, अन्य गुण के साथ संयोग हो जाता है। जब भी आप प्रकृति में किसी चीज़ से टूटते हैं तो जरूर किसी से जुड़ रहे होते हैं, और जब जुड़ते हैं जरूर ही किसी से टूट रहे होते हैं। तो संयोग और वियोग जो है यहाँ सापेक्षिक होता है, तो इसलिए यह मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वियोग है वह भी वास्तव में एक तरफ में संयोग ही होता है। तो यहाँ मुक्ति संभव नहीं है प्रकृति के जरिए। प्रकृति उसी को कहते हैं जहाँ संयोग और वियोग की घटना है, संयोजन वियोजन, खंडन और मंडन हो रहा है, तो उसी को प्रकृति कहते हैं। ये घटनाएं जहाँ तक होती हैं, और ये घटना कहाँ तक होती हैं? जहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु की संभावना है, और जहाँ पर विराट से विराट रेखा की संभावना है। क्योंकि संयोग और वियोग के लिए बिंदु और रेखा का होना अनिवार्य है। रेखाएं जो हैं वो बिंदु से बनी है, तो अगर बड़ी से बड़ी जो हम सोचते हैं कि दूरी हो, तो वो रेखाओं के माध्यम से होती है। जो भी काल्पनिक रेखा हम सोच सकते हैं, तो रेखा जब भी होगी तो वो दूरी बताने के लिए होगी, और वह बिंदुओं के संयोग से होगी। और सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर रेखाओं को भी विभाजित करते जाएँ तो हम अति सूक्ष्म काल्पनिक बिंदु तक पहुँचते हैं। ये इतना ही, इन दोनों ही छोरों तक जो है प्रकृति का अस्तित्व है, और यहाँ संयोग और वियोग होने के कारण वे एक दूसरे को बांधते हैं सदैव। वहाँ जो वियोग भी होता है वह भी एक का बंधन होता है, एक से टूट कर दूसरे में जुड़ना होता है। ये घटना अनवरत यहाँ चलती रहती है, रूपांतरण की घटना चलती रहती है। इसीलिए यह मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। तो मुक्ति का कारण कौन हो सकते हैं? परमात्मा हो सकते हैं। अब कोई इसमें यह कह सकता है कि यदि यह मान लें कि मुक्ति होती ही नहीं है, तब इसी के तहत ही रह जाते हैं, तब वैसी स्थिति में क्या हो? तो जब संयोग है, वियोग है, तो संयोग और वियोग से तीसरी अवस्था भी होगी, क्योंकि पूर्ण सत्ता है। अनंत अवस्था जो है वह सिद्ध होती है, क्योंकि हम इसका अंत कहीं नहीं कर सकते अस्तित्व का, सोच करके भी, तब तर्कों से भी अंत नहीं होता है, और व्यवहारिकता में भी अंत नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ अपने ब्रह्मांड के एक छोर पर पहुँच जाएं, उसके बाद हम वहाँ गिर जाएंगे। वहाँ कहाँ जाएंगे फिर? तो वहाँ कुछ ना कुछ फिर रहता ही रहता है। जो गिर रहे हैं तो जगह है, तो जहाँ कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है वहाँ के बाद कुछ ना कुछ चीज़ रहती है। तो इस तरह से इस ब्रह्मांड का अंत नहीं होता है। बड़े के अर्थ में भी
और अगर इसको विभाजित करते जाएं तो उस अर्थ में भी, यानी यह अनंत है। और जब अनंत है तो जाहिर सी बात है कि अनंत अवस्था की अनुभूति ही मुक्ति है, क्योंकि वह प्रकृति से परे हो जाएगी। प्रकृति से परे हो जाने से वह मुक्ति है। मुक्ति का मतलब हो गया कि अनंतावस्था को अनुभूत कर लेना, इन्फिनिटी को रियलाइज कर लेना, यही मुक्ति है। और यह जो इन्फिनिटी है यह प्रकृति से बड़ी है, बड़ी सत्ता है, इसके अंतर्गत प्रकृति है, इसीलिए मुक्ति है। और मुक्ति की बात जब भी होगी तो उस अनंत सत्ता से होगी, और उस अनंत सत्ता को ही ईश्वरीय सत्ता कहते हैं, वही परमात्मा सत्ता है। इसलिए भी मुक्ति का कारण होने के कारण भी जगत को यह नहीं कहा जा सकता है कि यह जगत जो है अपने आप ही इसका कारण है, यानी प्रकृति का कारण जो है प्रकृति को ही नहीं माना जा सकता। तो इस अस्तित्व का कारण प्रकृति को इसलिए नहीं माना जा सकता है। यही यहाँ पर संदेश देना चाह रहे हैं। ओम।